प्यारे साथियों, पिछले क्लास में हमने इतना बीमा के बारे में पढ़ा और आज इसी क्लास को हम लोग पुनः कंटिन्यू करते हैं। चलिए चलते हैं। हम लोग घनत्व तक बीमा बना चुके हैं। अब इसके बाद चलते हैं आगे। घनत्व के बाद मान लेते हैं हमारे पास आ गया दाब। एक दूसरे पर डिपेंड है सब लोग। अब हम आपको बीमा बनाना सिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। दाब, जैसे दाब हमारे पास है, दाब P इक्वल F/A होता है, बल बटा क्षेत्रफल। अब मान लेते हैं हमें कहा दिया जाए दाब की बीमा बताओ, तो इसके लिए क्या करना होगा आपको। पहला चीज, दाब की बीमा बराबर बल की बीमा बटे क्षेत्रफल की बीमा। अब बात आई कि बल की बीमा कैसे निकाला जाए। तो हमने आपको बताया कि बल एक व्युत्पन्न राशि है, क्षेत्रफल भी एक व्युत्पन्न राशि है। अगर याद है बल की बीमा तो आप डायरेक्टली लिख दीजिएगा mL/T/-2 और क्षेत्रफल L²। एक L से एक L क्या हो जाएगा, कैंसिल। इस प्रकार से आपके पास बचा mT/-2/L और ऊपर जाएगा तो mL/−T पर कितना होगा, -2 हो जाएगा। नहीं याद है बल की बीमा, घबराने की कोई बात नहीं है, बल को आप ब्रेक कर लीजिए। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। द्रव्यमान एक हमारे पास मूल राशि है और व्युत्पन्न हमारे पास एक व्युत्पन्न राशि है, घबराने की कोई बात नहीं। अब इसका मात्रक हो गया किलोग्राम। अब जिसको एक्सीलरेशन का यूनिट नहीं पता है वो लिखेगा A = ΔV/ΔT। अब डेल्टा बी भी नहीं पता तो S/T, ये भी नहीं पता तो फिजिक्स ना पढ़ो। L/T, LT पर इन्वर्स, L और उसके बाद T ऊपर जाएगा LT/-2। तो इस प्रकार से किलोग्राम का मतलब M हो गया था बल की बीमा में और त्वरण का मतलब LT/-2। तो हमने बल की बीमा को बना लिया, तो हमने बल की बीमा को यहाँ लिख दिया। क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई भी एक L होता है, चौड़ाई भी प्रकार की लंबाई, उसकी बीमा क्या होगी, L होगी। तो इस प्रकार से कितना मिलेगा हमें, L²। तो कट करके कितना बचेगा, ठीक है ना, ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने दाब की बीमा को इतना पा लिया। आवेग मान लेते हैं आ गया। आवेग, इम्पल्स, I बराबर F गुणे ΔT होता है। आवेग बराबर F बल गुणे समयांतराल। तो बल की बीमा हमें पता है कितना होता है, mL/T/-2, समयांतराल T। तो इस प्रकार से बनेगा क्या, mL/T/-1, ये हो गया, ठीक है ना। संवेग आ गया, मान लेते हैं संवेग P बराबर mv, द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान का मतलब m और वेग का मतलब LT/-1। तो इस प्रकार से संवेग का भी कितना निकला आपके पास, mLT/-1 निकला। तो आपने क्या देखा कि संवेग का और आवेग का बीमा इक्वल होता है। कभी कभी पूछ लेगा कि निम्न में से संवेग की बीमा किसके बराबर है, तो दे देगा 3-4 ऑप्शन, उसमें आवेग को भी इंक्लूड कर देगा। तो आप क्या करेंगे, एक एक करके बीमा निकालेंगे, जिसकी बीमा इसकी बीमा के इक्वल हो जाएगी तो आप कह देंगे कि हाँ सर ये आवेग ही हमारा क्या होगा, सही होगा। अच्छा, इतना हो गया। मान लेते हैं आपसे गतिज ऊर्जा के बारे में पूछ लिया जाए। देखिए ऊर्जा चाहे जो होगी, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है ना। जितनी भी ऊर्जा होगी, कार्य का जो बीमा होगा वही, जैसे गतिज ऊर्जा हो, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे जो ऊर्जा हो, सबका मात्रक जूल होता है। उसी प्रकार से सबका बीमा भी क्या होगा, समान होगा। जैसे गतिज ऊर्जा आ गया, के बराबर क्या होता है, 12 mv² होता है। अब हाफ एक कांस्टेंट टर्म होगा, इसका ना यूनिट होगा ना इसका डायमेंशन होगा, तो इसके बारे में एक बीमाहीन राशि होगी। द्रव्यमान को m
त्वरण आया है, सॉरी वेग आया है, तो LT पर -1 और ये स्क्वायर लगा दो। अब इसके बाद क्या होगा, स्क्वायर एक एक करके सब पर चढ़ जाएगा, mL² T पर -2। तो आपने देखा ना, कार्य की भी बीमा वही होती है जो गतिज ऊर्जा की होती है। तो आप एक चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना, भौतिक में कहीं भी कोई भी ऊर्जा होगी, सबके यूनिट और सबके डायमेंशन क्या होंगे, सेम होंगे। ये हो गया। अब मान लेते हैं आ गया बल आघूर्ण, तो बराबर बल आघूर्ण, बल आघूर्ण बराबर बल गुणे दूरी। टाउ बराबर क्या होता है, F × R होता है ना। तो बल सबको पता है mL/T पर -2 L, तो mL² T पर -2 याद कर लीजिएगा। कार्य की बीमा और बल आघूर्ण की बीमा दोनों क्या होंगे, इक्वल होते हैं। इसके बाद आ गया, मान लेते हैं प्रतिबल आ गया। तो प्रतिबल जो होता है वो बल बटा क्षेत्रफल होता है। स्ट्रेस माने प्रतिबल, और प्रतिबल ये होता है बल और क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर। अच्छा, बल का बीमा क्या होता है, mL/T पर -2 होता है, क्षेत्रफल L² कट गया तो ऊपर जाएगा, mL पर इन्वर्स हो जाएगा T पर -2। तो ये चीज़ हो गया। इसके बाद मान लेते हैं आपके पास आ गया सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G का बीमा बताओ। तो इसके लिए क्या करना होगा, F = कैपिटल G m1 m2/r²। अब हमें G का बीमा बताना है, कैपिटल G का बीमीय सूत्र हमें बताना है। कैपिटल G मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल है, ठीक है ना, घबराने की कोई बात नहीं होगी। तो G का मान पर निकालिए, G बराबर हो जाएगा F × R² बटे m1 m2, अर्थात G का बीमीय सूत्र बराबर F का बीमीय सूत्र और गुणे R² का बीमीय सूत्र बटे m1 m2 का बीमीय सूत्र। तो यहाँ से क्या होगा, F का बीमीय सूत्र बल का मतलब mL/T पर -2 और R² दूरी है तो L² हो जाएगा, ये K, ठीक है ना, m फॉर मास होता है तो m² हो जाएगा। एक m से एक m क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो एक ऊपर जाएगा m तो m पर इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद में L² L में गुणा करेंगे L का तो हो जाएगा L³ और T पर -2। तो इस प्रकार से हमने निकाल दिया किसका बीमा, G का बीमीय सूत्र हमने निकाल दिया। अच्छा, ये हो गया। मान लेते हैं आपके पास विकृति आ जाए, स्ट्रेन। तो विकृति लंबाई में वृद्धि और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात, तो लंबाई से लंबाई कैंसिल, इस प्रकार से विकृति की कोई बीमा होगी ही नहीं। विकृति स्ट्रेन, ठीक है ना, लंबाई में वृद्धि ΔL बटे प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई वृद्धि होगा 1 मीटर 2 मीटर, तो लंबाई से लंबाई सब क्या हो जाएगा, कैंसिल। इस प्रकार से विकृति की कोई बीमा होगी नहीं। L/L कैंसिल होगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, और एक क्या होगा आपके पास, एक जो होगा एक डिजिट होगा एक, और जो कुछ भी होगा वो हमारे पास एक कांस्टेंट होगा, नियतांक की कोई ना तो मात्रक होता ना तो कोई बीमा होता है। तो इस प्रकार से हमने इतना चीज़ आपको बताया। अब इसके बाद आ गया, मान लेते हैं अगला हमारे पास आ गया, ठीक है ना, प्रत्यास्था गुणांक। तो प्रत्यास्था गुणांक और इसका फार्मूला होता है प्रतिबल बटा विकृति। प्रत्यास्था गुणांक बराबर प्रतिबल और बटे कितना हो जाएगा हमारे पास, विकृति हो जाएगा। तो जो प्रतिबल की बीमा होगी वही प्रत्यास्था गुणांक की बीमा होगी, क्योंकि विकृति की कोई बीमा होती ही नहीं है, ठीक है ना। अब आइएगा, मान लेते हैं आपको आवेश की बीमा पूछ लिया जाए। आवेश, तो Q बराबर क्या होता है, IT होता है। I का मतलब
एम्पियर, और टी का मतलब सेकेंड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कूलाम भी कहते हैं। एम्पियर का मतलब ए, और समय का मतलब टी, तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। मान लेते हैं आपसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी माप पूछ लिया जाए तो एफ बराबर क्या लिखेंगे, IBL लिखेंगे, और बी बराबर हो जाएगा F/I इंटू यल, मतलब एफ की बीमा ML/T/-2, और I का मतलब A, L का मतलब L से L कैंसिल। इस प्रकार से आपको क्या मिलेगा, ठीक है ना, I का मतलब क्या होता है, A, ठीक है, और लंबाई का मतलब होता है मीटर, L, सही है, L से L कैंसिल, तो बचेगा M A/इनवर्स। एक मिनट रुको थोड़ा सा, ये बराबर क्या होता है आपके पास, IBL होता है, तो B बराबर कितना हो जाएगा, F/I इंटू यल हो जाएगा, ठीक है ना। F का मतलब हो गया ML/T/-2, ML/T/-2 हो गया, और इसके बाद I है, I का मतलब करंट है, करंट का क्या होता है, A होता है, और यल लेंथ है, इसका क्या होगा, L ही होगा, L से L कैंसिल, और बनेगा M/इनवर्स A/इनवर्स और T/-2। नोट कर लीजिएगा, ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का हो गया। इसी प्रकार से आप सबका निकाल लीजिएगा, ठीक है ना।